हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब देखेंगे जो आपका करेक्ट स्पेल्ड में पूछ सकता है या फिर आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग लेकर चलेंगे और जैसा कि कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स से रिलेटेड हैं, नोट्स जो तैयार किए हैं उसी को शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि पहला वर्ड है मिसडिमीनर। मिसडिमीनर मीन्स होता है दुष्कर्म या फिर दुराचार। जैसा कि स्पेलिंग आप देख सकते हैं, सबसे ज़रूरी है कि आप इसके स्पेलिंग को ध्यान देंगे। और यहाँ पे MISDEMEANOUR, ठीक है। पहले तो याद ही नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो पहले इसको तोड़ के याद कीजिएगा। जब भी वोकैब याद करिए, जो भी बड़े वर्ड रहेंगे उनको तोड़ के याद करने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो पहले MIS, फिर DEMEAN डिमीन, फिर OUR, ठीक है। डिसमीनर हो जाएगा दुष्कर्म या फिर दुराचार। नेक्स्ट वर्ड है कन्वनर। कन्वनर मीन्स होता है संयोजक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते होंगे कि यहाँ के संयोजक ये हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो जो संयोजित करता है उसी को कन्वनर बोलते हैं। स्पेलिंग जैसा कि आप देख सकते हैं CONVENER। डिजीज अक्सर जो है करेक्ट स्पेलिंग में पूछा जाता है कि स्पेलिंग क्या है, तो यहाँ पे I और E में डिफरेंस थोड़ा सा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो डिजीज की स्पेलिंग देख लीजिएगा DISEASE डिजीज है, ठीक है। और डिजीज मीन्स क्या होता है, रोग या फिर बीमारी होती है। अगला वर्ड है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है, मरम्मत। जैसे आप लोग बोलते हैं कि बाइक की मेंटेनेंस जरूरी है, कार की मेंटेनेंस जरूरी है, तो मेन MAIN, इतना मेन तो आपको पता ही है। फिर TENANCE मेंटेनेंस, ठीक है। अगला वर्ड है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है, जान पहचान या फिर परिचय। याद कैसे करेंगे, तो ACQUAIN, इतना वर्ड एक बार लेंगे, ACQUAIN, उसके बाद TANCE, मतलब क्या होगा, परिचय या फिर जान पहचान। अगला वर्ड है इररिलेवेंस। इररिलेवेंस मीन्स क्या होता है, असंबद्धता, मतलब उससे कोई संबंध ही ना हो, ठीक है। वर्ड जो है इनको तोड़ के ही याद करेंगे तभी याद होगा। जैसे रिलीवेंस याद होगा तो IR लगा देने से जो है निगेटिविटी वर्ड में आ जाती है, तो इररिलेवेंस मीन्स क्या होगा, असंबद्धता। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। PUNGENT। पंजेंट मीन्स होता है, पंजेंट मीन्स होता है तीखा, ठीक है। PUNGENT, PUN पन तो याद ही कर सकते हैं, GENT पंजेंट मीन्स होता है तीखा। अगला वर्ड है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट मीन्स होता है मांग, जिसे हम लोग डिमांड भी बोलते हैं, नीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप सिनोनिम्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो रिक्विसाइट मीन्स क्या होता है, मांग। REQUISITE ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग जो है गलत देता है, और जैसे 4 वर्ड देंगे एक उसमें से सही रहेगा, तो ऐसे मतलब वर्ड देंगे कि कंफ्यूजन स्टूडेंट को वहाँ पे क्रिएट हो ही जाती है, इससे आप ध्यान देंगे। अगला वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड है डायल्टेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड जो है आपको टफ लग सकता है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी जो है कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो डायल्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, फैलाव या फिर क्षमता। और जैसा कि इस अलग वर्ड में बोल सकते हैं कि विस्तार, ठीक है। क्या होता है, विस्तार। अगला वर्ड क्या है, रिपरकशन। रिपरकशन मीन्स क्या होता है, प्रतिक्रिया, जिसे हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, हाजिर जवाबी, ठीक है। उसका जो भी वहाँ से जो भी बोला गया फिर उसकी हम लोग जवाब दे देते हैं, हाजिर जवाबी, रिपरकशन वर्ड यूज करते हैं। अगला वर्ड है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है पुनर्स्थापना। थोड़े बड़े वर्ड इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये जो वर्ड है इसमें कन्फ्यूजन बनता है, और इस वजह से इन्हें लिए गए हैं। वर्ड आप तोड़ के याद करेंगे, RE, फिर री हो गया, फिर हैबिली, HABILI, फिर TATION, ठीक है। रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है पुनर्स्थापना। अगला वर्ड है इटिनरेरी। इटिनरेरी मीन्स क्या होता है, यात्रा कार्यक्रम। जैसे कहीं पे आप जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या आप लेकर जा रहे हैं साथ में, तो उसे इटिनरी बोलते हैं।
MISCHILNERARY। अगला वर्ड है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मीन्स क्या होता है? शरारती, ठीक है। MISCHIEVOUS। एक बार और देख लीजिएगा, MISCH, एक बार याद कीजिएगा, MISCH, उसके बाद IEVOUS। मिस्चीवियस मिस होता है शरारती। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेनिटी। मिस क्या होता है? संप्रभुता। SOVEREIGNTY। नेक्स्ट वर्ड है इंटरमिटेंट। मीन्स क्या होता है? अनियमित, यानी कि रुक रुक कर, जिसे सिंपल वर्ड में बोलते हैं लगातार न होना। तो इंटर INTERMITTENT, इंटरमिटेंट मीन्स होता है अनियमित। ओकेजन जैसा कि पता है अपॉर्चुनिटी, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, OCCASION ओकेजन, क्योंकि वहाँ पे OCCASSION लगा के दे देगा तो भी कन्फ्यूजन बन जाता है। तो एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, OCCASION ओकेजन मिस होता है अवसर। ग्रीवियंस मिस होता है शिकायत, इसकी भी स्पेलिंग जो है स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। तो GRIEVANCE, पहले GRI इतना याद रखेंगे, ठीक है, इतना ग्री याद हो गया, फिर EVANCE, ठीक है, ग्रीवियंस, इतना ध्यान देंगे। आगे चलें, नेक्स्ट है रिसेशन। रिसेशन क्या है? असमर्पण या फिर मंदी। सिंपल सा वर्ड देखिएगा, जैसे मार्केट में मंदी आई है तो रिसेशन आया, RECESSION। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स क्या है? कब्रिस्तान। और सिमेट्री की स्पेलिंग क्या है? CEMETERY, लगातार ई है, ध्यान देंगे, CEMETERY, लास्ट में RY, सिमेट्री। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है डिफरेंशिएट, ठीक है, DIFFER, इतना तो पता होगा, डिफर। उसके बाद ENTIATE, डिफरेंशिएट मीन्स होता है भेदभाव, ठीक है। फिर जैसा कि मिसडिमिनर बता दिए हैं, कन्वर्नर बता दिए हैं। अगला वर्ड है कैप्रीसियस। CAP, कैप तो याद ही है, RICIOUS, कैप्रीसियस मीन्स होता है मनमौजी। कैप्रीसियस मीन्स क्या होता है? मनमौजी। टेम्पेस्टियस मीन्स क्या होता है? टेम्पेस्ट तो आप याद ही कर सकते हैं, टेम्पेस्ट, पेस्ट तो याद ही होगा, PST, आगे लगा दीजिए TEMP। उसके बाद टी के बाद जो है UOUS, टेम्पेस्टियस मीन्स होता है तूफानी, ठीक है। अगला वर्ड है पैसेज वे। पैसेज वे का स्पेलिंग देख लीजिए, PASS है, उसके बाद AGE, पैसेज तो याद ही है, वे, पैसेज वे गली आ रहा होता है। पेनिट्रेट मिस होता है भेदना, PENETRATE, PEN पेन, ETRATE, पेनिट्रेट मिस होता है भेदना। ऑब्नॉक्सियस मिस क्या होता है? निंदा योग, यानी कि निंदा योग आप लोग समझते हैं जिसकी आलोचना की जा रही हो। तो ऑब्नॉक्सियस UBNOXIOUS होता है, ठीक है, ऑब्नॉक्सियस, सिंपल है, याद कर सकते हैं। प्रियोरिटीज, जैसे प्रियोरिटी ही से बना है, प्रियोरिटीज में IES जोड़ देंगे, ठीक है, Y रहता तो IES लग जाता है, जिसमें होता है प्राथमिकता देना। अगला वर्ड है लिटरेसी। लिटरेसी में साक्षर होता है LITERACY, यहाँ पे ई ध्यान दीजिएगा, ई ही भूलते हैं, LITERACY। एंटीपैथी ANTIPATHY मिस होता है अनिच्छा या फिर घृणा। स्किलफुल SKILFUL, स्किलफुल मिस होता है दक्ष। वैसिलेट मिस होता है दुविधा, VACILLATE, वैसिलेट मिस होता है दुविधा। कहीं कहीं पे स्किलफुल का डबल L रहता है तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, लेकिन जो राइट है, जैसा कि एग्जाम में पूछा गया था, ये यही वर्ड है। एनिवर्सरी याद कर लीजिएगा, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी मीन्स क्या होता है? वर्षगांठ, जैसे बोलते हैं मैंने अपनी एनिवर्सरी मना ली है। आइडियोसिनक्रेसी मीन्स क्या होता है? अनोखापन, तो IDIOSYNCRASY, आइडियोसिनक्रेसी मीन्स होता है अनोखापन। अगला वर्ड है एग्रीएबली मिस होता है सहमति से, एग्री होना, ठीक है, तो एग्रीएबल से ही बना है एग्रीएबली, AGREEABLY, ठीक है। पास्चर मिस होता है चारागाह, PASTURE, और PASTOR पास्चर मिस होता है पादरी, ठीक है। ये कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वैगमायर। क्वैगमायर मिस होता है दलदल, स्पेलिंग क्या है? QUAGMIRE, ठीक है। क्वैगमायर मीन्स क्या होता है? दलदल। अगला वर्ड जो है वो है लिबरलाइजेशन,
मतलब उदारवाद, लिबरल वर्ड से ही बना है और SATION लगा देना है, यानी कि लिबरल LIBERAL लिबरलाइजेशन मीन्स होता है उदारवाद। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? प्रोलीफेरस, PROLIFEROUS। प्रोलीफेरस मीन्स क्या होता है? प्रचुरोद्भवी। ठीक है, प्रचुरोद्भवी। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड में हम क्या बोलेंगे? फैलने वाला भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ज़्यादा एक वर्ड आता है यूज जो होता है वो होता है वंश बढ़ाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सप्रेसिबल, मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। IN वर्ड जब यूज हो जाता है किसी वर्ड के आगे तो क्या होता है? निगेटिविटी थोड़ी सी वर्ड में आ जाती है। तो एक्सप्रेस व्यक्त कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इनएक्सप्रेसिबल मीन्स क्या होता है? अकथनीय, INEXPRESSIBLE। बिगनिंग की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है NING दे देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसी को टिक करके चले जाते हैं। तो बिगनिंग का BEGINNING होता है। ठीक है, BEGINNING मतलब क्या होता है? शुरू होना, आरंभ होना। अगला वर्ड है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मीन्स निर्दयता, क्रूएल से बना है CRUELTY। डिजास्टरस मीन्स होता है विनाशकारी। डिजास्टर की स्पेलिंग आपको पता होगा, DISASTEROUS। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जो ध्यान देने वाली बात है इसमें है DISASTROUS, क्योंकि ER ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है कि डिजास्टर में ER जरूर होगा, तो याद रखिएगा डिजास्टर, डिजास्टरस विनाशकारी। एमेलियोरेट मीन्स होता है सुधार करना, AMELIORATE। ठीक है, रेक्टिफाई जिसे बोलते हैं, इसका सिनोनिम जो पूछ देता है वो होता है रेक्टिफाई करना। ठीक है, और नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट, इसकी भी मांग, डिमांड, जैसा कि इसके पहले भी आपने पढ़ा है। डिसीव में I और E में डिफरेंस करके दे देता है। ठीक है, तो DECE केवल इस तरह से तोड़िएगा। ठीक है, DECE। ठीक है, उसके बाद IVE, डिसीव मीन्स होता है धोखा या फिर विश्वासघात। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं परसूट। परसूट मीन्स क्या होता है? अनुसरण या फिर पेशा, PURSUIT। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंट। टॉलरेंट मीन्स क्या होता है? सहिष्णु या फिर सहने वाला। ठीक है, TOLERANT। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट। जैसा कि आप लोग देखे होंगे मूवी में कंटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऐसे वर्ड यूज होता है। तो कंटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स क्या होता है कि कोर्ट की आपने अवज्ञा की है, मतलब आपने उसका अनादर किया है। तो कंटेम्प्ट मीन्स होता है अवज्ञा करना या फिर अनादर, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। गेटी मीन्स क्या होता है? प्रसन्नता, GAI, ये याद रखिएगा, GAI, गाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? प्रसन्नता होता है, खुशी होती है। फिर वर्ड है वेटरेनरी। वेटरेनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सा। ये तो आप लोगों ने BSc AG वाले स्टूडेंट जो होंगे वेटरेनरी वर्ड जानते होंगे, पशु चिकित्सा। नेक्स्ट वर्ड है एलिजरी। एलिजरी मीन्स क्या होता है? दृष्टांत, ALLEGORY। इस सीरीज में जो मिसपेल्ट वाले वर्ड हैं उन्हीं को ज़्यादातर लिया गया है जिसमें कन्फ्यूजन बनते हैं, बाकी और भी वर्ड होते हैं तो उसमें तो आप सिंपली कर ले जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव मीन्स होता है अपशब्द या फिर दुर्वचन, EXPLETIVE, एक्सप्लेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पैरोडी। पैरोडी मीन्स क्या होता है? हास्यपूर्ण व्यंग या फिर काव्य। पैरोडी भी बोल देते हैं, पैरोडी भी बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओकेजन मीन्स जैसा कि बताया है, डायरिया का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, DIARRHOEA। कभी कभी क्या है, साइंस वाले कुछ वर्ड ऐसे डिजीज से रिलेटेड दे देते हैं जिसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। जैसे निमोनिया का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा निमोनिया का क्या स्पेलिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है कडल मीन्स होता है गोद में लेकर दुलार करना। ठीक है, CUDDLE। और पडल मीन्स क्या होता है? पोखर या फिर गढ़ही, PUDDLE। कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। प्रीमाइजेस मीन्स क्या होता है? परिसर या फिर अहाता, PREMISES। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मीन्स क्या होता है? ख्याति, प्रतिष्ठा या फिर गौरव। जैसे बोलते हैं तुमने मेरी प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि मेरे गुडविल को नुकसान पहुंचाया है, मेरा असम्मान किया है। ठीक है, तो PRE प्रेस्टीज का स्पेलिंग जो होगा PRESTIGE। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट मीन्स क्या होता है? फेंकना या फिर सिर के बल गिरना। ठीक है,
तो PRECIPITATE। प्री रिक्विसाइट मीन्स क्या होता है, पहली आवश्यकता, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्राथमिकता, ठीक है, जिसको पहले आप वैल्यू देते हो, प्रियोरिटी देते हो, उसी को बोलते हैं। अगला जो वर्ड है ओमिटेड, OMITTED, ठीक है, OMITTED, जैसा कि गलत वर्ड में OMMI दिया था, ठीक है, तो कंफ्यूजन बन जाता है। तो OMITTED ओमिटेड मीन्स क्या होता है, शामिल न करना, ठीक है, निकाल देना जिसे बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड थे जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। इससे रिलेटेड भी आपके पास यदि एसएससी घटना चक्र है, एक बार वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ज़रूर होगा आपके पास, कोई ना कोई बुक ज़रूर होगी, तभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड जो हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।